किवीज ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में पाकिस्तान के 243 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 46वें ओवर में पूरा कर लिया। डैरिल मिचेल और टॉम लैथम ने मिड सेंचुरी स्कोर की। डेविन कॉनवे 48, केन विलियमसन ने 34 रन जोड़े। ग्लैन फिलिप्स 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। विल यंग 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने 2, शाहीन शाह, अबरार और सलमान अली आगा ने एक एक विकेट हासिल की। ट्राई नेशन के फाइनल में न बाबर का बल्ला चला, न फखर का, न सऊद शकीर, न खुश दिल बड़ा स्कोर बना सके। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की जोड़ी ने छोटी पार्टनरशिप जमाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 242 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 45 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 29, फखर जमान 10 रन बना सके। तैयब ताहिर ने 38, वहीम अशरफ ने 22 और नसीम शाह ने 19 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड के बॉलर विलो रोके ने 4, ब्रेसवेल और माइकल सेटनर ने 2-2 विकेटें हासिल की। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं न्यूजीलैंड ने शानदार बॉलिंग की, ज्यादा रन नहीं बनाने दिए। इब्तिदा में विकेटें गिरी जिसकी वजह से दबाव में आ गए थे। कोशिश करेंगे अपनी गलतियों पर काबू पाएं। सलमान अली आगा का कहना था कि मैच में 30 से 40 रन से कम बनाएं। एक पिच बैटिंग के लिए साजगार होती है तो दूसरी बॉलिंग के लिए। किवी कप्तान मिचेल सैटनर ने कहा कि पिच हमारी तवक्को से ज्यादा स्लो थी। पावर प्ले में जो टीम अच्छा करे उसकी पोजीशन बेहतर हो जाती है। फॉर्म में आकर टॉम लैथम काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी की नामी रकम का ऐलान। पाती टीम को $22 लाख और रनर अप को $11 लाख मिलेंगे। ट्रॉफी में शिरकत पर हर टीम $1,25,000 की हकदार। इफ्तिताही तकरीब में नई तारीख रकम होने को तैयार। लड़ाका तैयारों की जानिब से शानदार फ्लाई पास्ट किया जाएगा। ट्रॉफी की शहर शहर रोनुमाई भी जारी, कोयटा पहुंचा दी गई। कराची के इलाके डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा केस में अहम पेशरफ्त। मुस्तफ़ा की जली हुई लाश और गाड़ी हब के इलाके दौरा जी से मिली। जीटीवी न्यूज़ मुस्तफ़ा की जली हुई गाड़ी की तस्वीर सबसे पहले सामने ले आया। गिरफ्तार मुल्जिम अरमकान का करीबी दोस्त शिराज भी गिरफ्तार। मुस्तफ़ा की गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का एतराफ़। लाश मुस्तफ़ा की है या किसी और की, तस्दीक की जा रही है। पुलिस हुक्म के मुताबिक लाश की डीएनए से तस्दीक की जाएगी। मुस्तफ़ा अगवा कत्ल केस में नए लर्जा देने वाले इंकशाफात। अरमकान और मुस्तफ़ा के झगड़े की वजह सामने आ गई। लड़की का मामला दोनों के झगड़े की वजह बना। मुल्जिम शिराज ने तफ्तीश में सब गल दिया। अरमकान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलाया। मुस्तफ़ा पर लोहे की रॉड से 3 घंटे तक वहीमाना तशद्दुद करता रहा। नीम बेहोशी की हालत में मुंह पर टेप बांधा। हब में गाड़ी की डिक्की खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमकान ने सफाकी से पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए 6 जनवरी 2025 तो रात को वो अरमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया। बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलोचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन दराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के तमाम शवाहिद मिल गए। मुस्तफ़ा की लाश ज़ाया करने के लिए हब ले जाया गया। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, दोस्तों में झगड़े के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग से मुस्तफ़ा आमिर जाँ बहक हो गया। हब में पुलिस स्टेशन के करीब से जली हुई लाश मिली थी। लाश को लावारिस समझकर दफना दिया गया था। उनका कहना था कि बदकिस्मती से अरमकान का रिमांड हमें नहीं मिल सका। रिमांड मिल जाता तो मज़ीद हक़ाइक़ भी मालूम होते। पाकिस्तान के बारे में भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद करार। अमेरिका की जानिब से भारत को असलहे की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाह है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। उनका मज़ीद कहना था कि भारत को असलहे की फराहमी से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमेरिका की भारत पर मेहरबानियां शुरू, अरबों डॉलर का असलहा देने का ऐलान।
डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात, मुंबई हमलों का जिक्र। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। इंतहा पसंद दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। भारतीय वजीर आजम की अमेरिकी सदर को दौरे भारत की दावत, कहा अगले 5 साल में बाहमी तिजारत $500 अरब तक ले जाएंगे। अमेरिका के साथ मज़ीद करीबी ताल्लुकात बढ़ाएंगे। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो? अल्लाह मालिक है, किसी से कोई जातिया ना दिया इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, काम ना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शुरा को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर और मरियम नवाज का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार डियोप की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुतवक्की इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पाकिस्तान में हाल ही में $40 बिलियन अमरीकी डॉलर के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के इजरा को सराहा। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद $20 बिलियन अमरीकी डॉलर इकट्ठे करेगा। असद की वजह से बहुत से लोग अंदर से तबाह हो जाते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होने वाला कामयाब होता है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले इंसानों के हुकूक का ख्याल रखने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। जॉन शेर खान ने मेहनत और लगन से अपने आप को मनवाया। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंदी से मुलाकात। गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान चुक्कतबाजी। PTI में क्या हो रहा है? गवर्नर का वज़ीर आला से मजाक में सवाल, बोले शरफ मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। आपकी हुकूमत ने अपने ही खिलाफ सवाबी में एहतजाज नहीं किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का छठा तबादला आज होगा। हमास ने 3 इसराइली कैदियों के नाम जारी कर दिए। इसराइल की तस्दीक 369 फ़लस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहा किया जाएगा। उम्र कैद के 36 कैदी शामिल। 333 का गजा से ताल्लुक। मुआहदे के बावजूद इसराइल का भारी मशीनरी और तैयार शुदा मकान गजा ले जाने की इजाज़त देने से इनकार। आलमी दबाव के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। अमेरिकी सदर ने अरब ममालिक से गजा की तामीर नौ का मंसूबा मांग लिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि सदर मशरिक़ वस्ता में अमन देखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने खत्ते में अरब शराकतदारों को ये काम सौंपा है कि वो सदर को पेश करने के लिए एक अमन मंसूबा तैयार करें। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा प्लान के खिलाफ यमन में हज़ारों अफराद का एहतजाज। सादा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जुमा के बाद बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली गईं। फ़लस्तीन और यमन के परचम उठाए मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि यमन फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और अमरीकी अज़ाइम पूरे नहीं होने देगा। ईरान की 2 परवाज़ों को बैरूत में लैंडिंग की इजाज़त न देने पर हंगामा राई। सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए। एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे और उसकी तरफ जाने वाली सड़क को टायर जलाकर बंद कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पर फौज से झड़पें। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लबनानी हुकूमत ने इसराइली दबाव पर परवाज़ें मनसूख की। दर्जनों शहरी तेहरान में फंस गए। ट्रैफिक हादसे में कम उम्र सनाख्वां की आवाज़ हुई खामोश। इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियों के दरमियान हौलनाक तसादुम। सनाख्वां ख्वाजा अली काजिम समेत 5 अफराद जाँ बहक।
सना ख्वां, सैयद जान अली, जैन तुराबी और जैन अली भी हादसे में जाँ बहक। तमाम अफराद खैरपुर से सालाना जश्न इमाम ज़माना पढ़कर वापस आ रहे थे। जैन तुराबी शहीद अल्लामा हसन तुराबी के बेटे थे। बुज़दिल दहशतगर्दों का निहत्ते मसूरों पर वार। हरनाई में कानपुरों की गाड़ी को IED के जरिए धमाके से उड़ा दिया गया। 11 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हमले में गाड़ी मुकम्मल तबाह। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सवाल से है। सदर आसिफ अली जरदारी की मजम्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती की भी शदीद मजम्मत। कोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां। जीप रैली का तीसरा रोज प्रीपेड A कैटेगरी का पहला राउंड मुकम्मल। 236 किलोमीटर का ट्रैक दिफाई चैंपियन जैन महमूद के नाम रहा। दूसरे नंबर पर नादिर मक्सी, तीसरे नंबर पर फैसल शादी खैल रहे। 40 से ज्यादा रेसर्स ने प्रीपेड कैटेगरी में हिस्सा लिया। प्रीपेड A कैटेगरी का फाइनल 16 फरवरी को होगा। लाहौर के अलहमरा में मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ से मंसूब फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर सलीमा हाशमी, रजी अहमद, सैयद तौकीर हैदर कासमी, नंदिता दास, मेहताब अकबर आश्ती और दीगर ने इज़हार ख्याल किया। फेस्टिवल की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने मक्का मुकरमा में निकाह कर लिया। अदाकारा ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने और गौहर रशीद ने खाने काबा पर हाथ रखा हुआ है। कुबरा और गौहर रशीद का निकाह रवा माह की 12 तारीख को हुआ है, जिसकी इत्तला उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। और चाहत फतेह अली खान और अदाकारा मीरा की मुलाकात। बदोबदी गाने पर डांस के चर्चे। चाहत फतेह अली खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मीरा के साथ वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में दोनों खुश और पुरजोश नजर आ रहे हैं।